हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड चैप्टर का सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। अब हम एग्जाम्पल 2.1 डिस्कस करेंगे जो कि एक न्यूमेरिकल है पोटेंशियल पर बेस्ड। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, calculate the potential at point P due to a charge of 4 into 10 raised to power minus 7 coulomb located 9 centimeter away। कोई एक पॉइंट P है जो कि इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें। ये पहला पार्ट है इसका। चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। नंबर एक बात, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल है उसका फार्मूला है बच्चों KQ डिवाइडेड बाय R। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था। तो K की वैल्यू आप पुट कर लेंगे 9 into 10 raised to power 9, Q की वैल्यू पुट कर लेंगे और डिस्टेंस R सेंटीमीटर में इसका मीटर बना लीजिए। ये कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर चली गई, ऐड हो गई, ये हो गया 10 पावर 11, इसमें से 7 माइनस हो गया 4 into 10 raised to power 4 वोल्ट। तो ये है बच्चों इस पॉइंट P के ऊपर जो कि 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है वहां पर पोटेंशियल। एक बात मैं आपको इसमें एडिशनली और बता देता हूं। मान लीजिए कि ये हमारे पास चार्ज है किसी पॉइंट A पर रखा हुआ और आपने 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल लिया और ये हमारे पास इतनी वैल्यू का पोटेंशियल आया है। तो 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में किसी भी साइड में जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। आप 9 सेंटीमीटर अपनी साइड में लीजिए, अंदर की साइड लीजिए या एनी अदर साइड में लीजिए, तो सब जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। ओके फाइन। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये कहता है, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 into 10 raised to power minus 9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक एक टेस्ट चार्ज को लेकर आने में कितना वर्क डन करना है। तो वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो आप इस पोटेंशियल को इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। जहां तक मुझे याद है ये न्यूमेरिकल हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। सॉरी मैंने इसे रिपीट कर दिया, इट्स ओके। आगे चलते हैं। हमारा आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये हमारे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है और एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये तो हमारा हो गया डाइपोल। हमें निकालना है इसकी वजह से पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल के कई अलग अलग केस होंगे। हो सकता है कि हमें पोटेंशियल इस लाइन पर निकालना हो जो कि इसकी एक्सियल लाइन है। हो सकता है कि हमें पोटेंशियल इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना हो या इक्वेटोरियल प्लेन पर निकालना हो। चलिए हम बात करते हैं कोई जनरल पॉइंट जो कि ना तो इसके एक्सियल लाइन पर है ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर है, पॉइंट P। पॉइंट P जो कि इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। r इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने। और अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो r1 है थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि हमारा जो डायग्राम है वो बढ़िया बन सके। सपोज दिस इज पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r। दिस डिस्टेंस इज r1। पॉजिटिव चार्ज से हम इसका डिस्टेंस r1 ले लेते हैं, नेगेटिव चार्ज से हम इसका डिस्टेंस ले लेते हैं r2। ये सारे पोजीशन वेक्टर्स हैं अलग अलग पॉइंट से। ओके फाइन। अगर हम इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और इफ दिस एंगल इज थीटा, डाइपोल मूवमेंट और सेंटर से पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर r, इन दोनों के बीच का अगर हम एंगल थीटा ले लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो थीटा की टर्म्स में आ जाएगा। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के टॉपिक हमारे लिए आसान हो जाएंगे। एक्सियल लाइन में ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा वो एक्सियल लाइन पर आ जाएगा। तो ये लाइन ऐसे रोटेट करें अगर हम इसी लाइन पर ले आए थीटा 0 हो जाएगा।
इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये लाइन यहाँ आ जाएगी हमारी, जैसे मेरा मार्कर है तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए हम थीटा की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले एक से ज्यादा चार्जेस अगर हों पिछली वीडियो में हमने एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल निकाल के उसे जोड़ दीजिए। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली जुड़ जाएगा, यानी अलजेब्रिकली हम जोड़ेंगे उसे, वेक्टर एडिशन नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू इज, प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है V1, इसे V1 बोल दीजिए, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, आपको पूरी लाइन लिखनी है, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो हमारे पास V2 है और वो होगा KQ डिवाइडेड बाय R2 विद नेगेटिव साइन। क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई वेक्टर क्वांटिटी होती तो पॉजिटिव या नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन का मैटर होता। चलिए ये दोनों पोटेंशियल आ गई, टोटल पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर, तो दोनों को जोड़ दीजिए। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V एंड V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। अब आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितना मिल गया हमें, KQ डिवाइडेड बाय R1 प्लस माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय R2। KQ कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये पोटेंशियल आ गया। एक तरीके से देखा जाए तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें जो क्वेश्चंस गिवन होंगे इस टॉपिक पर बेस्ड, जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से दिया होगा, जबकि हमारा आंसर जो है वो दोनों चार्जेस से आया है, R1 और R2। तो हमें हमारे आंसर को कन्वर्ट करना है ऐसे आंसर में जिसमें R1 R2 ना हो, R हो। तो चलिए R1 और R2 को हम R में कन्वर्ट करते हैं। इसी डायग्राम में थोड़ा ध्यान से अगर हम देखेंगे, मैं थीटा को थोड़ा छोटा कर देता हूं। इस पॉइंट से सपोज ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। आपने बीच की जो लाइन है OP, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। चलिए इसे मान लेते हैं इफ दिस पॉइंट इज M, तो BM जो है वो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, लाइन OP पे। ओके फाइन। सिमिलरली O से आपने ON एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ON एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने लाइन AP पर, ON इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन AP। अब आप देखें, जैसे ही हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्योंकि हमारा जो डाइपोल है वो एक स्मॉल डाइपोल है, स्मॉल डाइपोल है इसलिए ये वाला जो एंगल है ये बहुत ही स्मॉल एंगल है। अगर ये स्मॉल एंगल है तो ये जो दोनों एंगल हैं ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इफ दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इसका मतलब MP जो डिस्टेंस है वो लगभग R1 के बराबर हो गया। ज्योमेट्री से MP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R1। एक्चुअल में हमारा जो टोटल डिस्टेंस है R कितना है, OP बराबर कितना होगा हमारा, OM प्लस MP। अब OM कितना है, व्हाट इज दिस OM, ये जो हमारा ट्रायंगल है OMB, इस ट्रायंगल में OM बेस है, ये हो गया थीटा। तो थीटा है तो ये जो बेस हुआ हमारा ये हमारे पास हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है A, क्योंकि टोटल डाइपोल 2A लेंथ का इसलिए इसका आधा हो गया A। तो ये हमारे पास हो गया A cos थीटा, बेस जो है वो हो गया A cos थीटा। सिमिलरली इस नीचे वाली ट्रायंगल में भी हम यूज करेंगे, ये हमारे पास है थीटा, अगर ये थीटा है तो ये हो गया A cos थीटा। फाइन। तो अब आप देखेंगे कि जो MP है, MP कितना है R1, OM कितना है A cos थीटा, सॉरी R1 नहीं, MP, ओके फाइन, और OP कितना है R। तो R बराबर आ गया R1 प्लस A cos थीटा, तो R1 कितना आ गया R माइनस A cos थीटा। तो आपने R1 को R की टर्म्स में निकाल लिया, बड़ा ही सिंपल है। देखिए
ये जो टोटल डिस्टेंस है OP से दो भागों में तोड़ दिया हमने, OM और MP। ओके फाइन। OM कितना है A cos थीटा और MP किसके बराबर है R1 के। तो ये टोटल बन गया हमारा R1 प्लस A cos थीटा, जो कि किसके बराबर था R के। एक्चुअली ये किसका डिस्टेंस है R, तो R बराबर आ गया R1 प्लस A cos थीटा, तो यहाँ से R1 आ गया हमारा R माइनस A cos थीटा। सिमिलर टाइप की ज्योमेट्री आप यहाँ पर करेंगे। R2 देखिए ये जो डिस्टेंस है NP किसके बराबर हो गया, अप्रोक्सीमेटली OP के बराबर हो गया। तो OP क्या है R, तो NP किसके बराबर हो गया R के। तो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक R, और ये हो गया A cos थीटा। तो R2 किसके बराबर हो गया R प्लस A cos थीटा। तो देखो बच्चों हमने अभी कन्वर्ट किया है R1 और R2 को R की टर्म्स में। तो हमारा जो R1 है वो आ गया R माइनस A cos थीटा और R2 जो है वो आ गया R प्लस A cos थीटा। चलिए मैं इसके ऊपर का एक बार हटा देता हूं ताकि हमारे पास क्योंकि स्पेस कम है इसलिए हम इसे यूज कर सकें। पिछला कंटेंट आपको देखना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू KQ 1 डिवाइडेड बाई R1 और R1 हमारे पास है R माइनस A cos थीटा माइनस 1 बाई R2 है R प्लस A cos थीटा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। डेनोमिनेटर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एलसीएम होगा तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। A माइनस B A प्लस B का फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, ये यहाँ चला जाएगा R प्लस A cos थीटा माइनस ये यहाँ आ जाएगा। माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो गए, जो प्लस R है वो माइनस हो गया और जो माइनस है वो प्लस हो गया। तो आप देखेंगे कि R से R कैंसिल हो गया। A cos थीटा और A cos थीटा ऐड होके हमारे पास हो गए 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय बाहर पड़ा है हमारे पास KQ, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल। ये नीचे वाली लाइन में हटा देता हूं। आई होप कि आप बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो V इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे कि Q इंटू 2A डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, वैसे तो ये मॉड्यूल ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास किसी भी पॉइंट P पर पोटेंशियल आ गया R और A की टर्म्स में। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसमें कई बार कुछ स्पेशल केस होते हैं। ये आंसर हमारा बन गया, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यानी कोई भी पॉइंट के ऊपर आप इस फार्मूले का यूज करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके। दूसरा, इसमें स्पेशल केस अगर लगा दें, इफ डाइपोल इज स्मॉल, यानी आपका जो डाइपोल है वो वेरी स्मॉल हो, स्मॉल डाइपोल होगा तो जो R है वो A के कंपैरिजन में ग्रेटर होगा या मच ग्रेटर होगा। तो R का स्क्वायर करेंगे वो A स्क्वायर से वेरी वेरी ग्रेटर होगा। cos की वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकती। इट मींस R स्क्वायर जो है वो इस पूरे फैक्टर के कंपैरिजन में बड़ा होगा। दैट्स वाई ये जो फैक्टर है इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसे हटा दें अगर, तो फिर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हमारा जो आंसर है ये स्मॉल डाइपोल के केस में है। ओके फाइन। ओके, अब चलते हैं हम अगर एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की बात करें। अगर हम बात करते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की, तो अभी अभी हमने जो पढ़ा इसमें ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये कोई पॉइंट है जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है। ओके, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ कहीं ले आऊं, सपोज ये यहाँ है जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो ये जो हमारा थीटा है वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। थीटा हो गया 0 डिग्री। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पोटेंशियल एक्सियल लाइन का हमें मिल गया KP cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos 0 डिग्री 1 का स्क्वायर भी 1। तो ये हमारा एक्सियल लाइन के पोटेंशियल का फार्मूला आ गया। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सियल लाइन, पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। अब इसमें भी अगर वही चीज लगा दें कि ये जो पॉइंट P है वो बहुत दूर हो, यानी R जो है वो A से ग्रेटर हो, या R का स्क्वायर मच ग्रेटर हो A स्क्वायर से, तो A स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, KP बाय R स्क्वायर आ जाएगा।
यही आप डायरेक्टली यहाँ भी पुट कर सकते हैं, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा तो v का फार्मूला बन जाएगा kp/r²। तो ये एक्सियल लाइन का फार्मूला आ गया। अब हम इस फार्मूले को एक बार हटा देते हैं, इसे आप दूसरे इक्वेशन 2 कह सकते हैं स्मॉल डाइपोल के लिए। ये इक्वेशन 3 है एक्सियल लाइन के लिए। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन की। ये जो पॉइंट P है, अगर हम इसे यहाँ ले आए r डिस्टेंस पर, तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई हमारे पास। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई तो जो थीटा है वो कितना हो गया 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो इक्वेटोरियल लाइन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा kp cos 90। cos 90 जीरो होता है, इसलिए इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पोटेंशियल हो गया हमारे पास जीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन में कहीं भी जो पोटेंशियल है वो जीरो ही होता है। रीजन क्या है, देखिए अगर ये डिस्टेंस a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया √r² प्लस a²। ये डिस्टेंस भी हो गया √r² प्लस a²। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस से पॉइंट P बराबर डिस्टेंस पर है और दोनों चार्जेस की वैल्यू भी बराबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पर दो पोटेंशियल होंगे, एक तो होगा -kq बाई ये वाला डिस्टेंस और दूसरा हमारे पास होगा प्लस का kq बाई सेम डिस्टेंस, और दोनों फैक्टर ऐड होके बना देंगे हमारे पास जीरो। इसलिए इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर वेर एवर इट इज, ये यहाँ हो, खुद सेंटर पे हो डाइपोल के, इस साइड में हो, सब जगह पे पोटेंशियल जीरो होगा। दूसरी चीज इक्विपोटेंशियल, अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन ले ले, लाइन की बजाय एक प्लेन ले ले। ये प्लेन है, 2 डायमेंशनल बॉडी है। अगर ये जो प्लेन है इसके सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलरली, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलरली अगर हम पास करें तो इसे हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, और अगर एक्सिस से पास करें तो इसे बोलते हैं एक्सियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन के भी किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा जीरो, क्योंकि इस प्लेन का हर एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बराबर डिस्टेंस पर है। इसी प्रकार पोटेंशियल ऐड होके जीरो बना देंगे। इसलिए ध्यान दें, पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू ए डाइपोल इज जीरो। और एक्सियल लाइन का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल का जो कंसेप्ट था, इस एक टॉपिक की हेल्प से हमने कई सारे कंसेप्ट पढ़े। नंबर एक बात, अगर चार्जेस एक से ज्यादा हो तो क्या करें, सभी अलग अलग पोटेंशियल को निकालिए और जोड़ दीजिए, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। नंबर दो, एक डाइपोल के जनरल पॉइंट P जो कि डाइपोल मूवमेंट के साथ पोजीशन वेक्टर अगर थीटा एंगल बना रहा हो तो कितना पोटेंशियल होगा, इक्वेशन 1। अगर यही डाइपोल स्मॉल है तो इक्वेशन नंबर 2। अगर पॉइंट एक्सियल लाइन पर है तो इक्वेशन नंबर 3, और अगर हमारा पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है तो इक्वेशन नंबर 4। तो ये कुछ रिजल्ट्स हमने डाइपोल के केस में यहाँ पर स्टडी किए हैं। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।